दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मोरारी बापू और चित्रलेखा और स्वरा भास्कर की कुछ क्लिप दिखाना चाहूँगा, जिसे देखने के बाद ही आप कुछ फैसला लीजिएगा कि ये लोग हमारे लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं और हो रहे हैं। तो कुछ लोग का फोन आया, ट्रस्ट के लोगों ने बताया कि थोड़ा आवाज आती है। मैंने कहा सबको कहिए कि जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। उसे पकड़ा गया। बड़े कामली उसने कहा कि यहाँ बस हिंदुओं की चलेगी। These are his words. सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। इतनी ही आइडियोलॉजी थी तब भी 1948 में जब गांधी को गोली मारी थी कि सुप्रीम कोर्ट एक ही जजमेंट में ये भी कहता है कि बाबरी मस्जिद का टूटना अनलॉफुल था और फिर उसी जजमेंट में उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड भी करता है जिन्होंने मस्जिद तोड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द आइडियाज़ ऑफ अजीत में। दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी मोरारी बापू के ऊपर, जिसमें वो अपने सत्संग में या अली मौला हुसैन अल्लाह जप रहे थे। एक हिंदू सत्संगी होकर, एक हिंदू कथावाचक होकर, वो हिंदू जो लोग हैं उन लोगों को सिखा रहे थे कि आप अली का नाम जपिए, अल्लाह को मानिए। दोस्तों, उस वीडियो में काफ़ी बातें मैंने उनके बारे में आपको बताई थी। आज मैं आपको बताने आया हूँ, कुछ सिखाने आपको आया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर पसंद कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग आखिर जाते क्यों हैं इन वाचकों के सत्संग में? आप देखते हैं, इससे पहले हमारे आसाराम बापू थे, एक हरियाणा में थे, एक सत्संगी जो संत थे। तो इन लोगों ने भी काफ़ी गलत काम किए हैं, जिनका बाद में सारी चीज़ें इनकी सामने आई, जो सारी चीज़ें उजागर हुई। अब आखिर हम लोग इनकी कथाओं में, सत्संग में जाते क्यों हैं? ये लोग एक ऊंचे स्थान पर बैठते हैं, वहाँ पर माइक लगाकर एसी रूम में या पंखा चलाकर बातें करते हैं। वहाँ पर हज़ारों लाखों लोग, हिंदू लोग, जो बेचारे धूप में बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, अपना सारा कारोबार छोड़ के, काम धंधा छोड़कर, बच्चों को लेकर न जाने 100 210 किलोमीटर दूर जाते हैं इनके सत्संग सुनने के लिए। और ये क्या सुनाते हैं कि आप अल्लाह का नाम जपिए। मेरी अल्लाह से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी मुस्लिम भाइयों से कोई दुश्मनी है, लेकिन हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए तो पहले ये सेलिब्रिटीज़ लोग थे, ये बॉलीवुड भांड थे, जो दिन पर दिन डेली कुछ ना कुछ हमारे खिलाफ, हमारी हिंदू संस्कृति के खिलाफ बकते रहते थे। अब इन कथावाचकों से हम उम्मीद कर सकते थे कि ये हमको कुछ सिखाएंगे, हमारे धर्म का प्रचार करेंगे, लेकिन ये लोग भी उनकी लाइन पे चल दिए हैं। अब हो सकता है कि इनको कोई फंडिंग होती हो या कोई पैसा इनके पास आता हो। तो मैं इसमें ये कहने आया था इस वीडियो में कि आखिर हम लोग इनके सत्संग में जाते क्यों हैं। ये लोग वहाँ पर सिखाते हैं कि ये काम करो, वो काम करो, अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, ये सिखाते हैं। इतना दिमाग हमारे अंदर खुद भी होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। ये सब हमको पता है कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म ही पूजा है। आप अपना कर्म कीजिए, अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा दीजिए, उनको अच्छे संस्कार दीजिए, यही हमारा कर्म है। किसी जीव को परेशान मत कीजिए, गाय माता को माता मानिए। यही सब लोग ये बातें सिखाते हैं और हम लोग न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं, दूर जाते हैं इनको सुनने के लिए, अपना सारा काम धंधा छोड़कर। वहाँ पर जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, जिस जगह ये सत्संग कराते हैं, वहाँ पर हम पैसा खर्च करते हैं, बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, वहीं पर खाते हैं। हमारे उस पैसे से ये अपने महल बनाते हैं, कोठियाँ खड़ी करते हैं, उस पैसे का दुरुपयोग करते हैं हमारे खिलाफ। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि आपको इन कथावाचकों के सत्संग में जाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर घर बैठकर ज्ञान की 2 बातें किताब पढ़ लेंगे या अपने माँ बाप की सेवा कर लेंगे, उनसे कुछ सीख लेंगे, तो यही आपके लिए सत्संग है। मैंने कुछ ये भी देखा कि कुछ लोग सत्संग में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, सुबह शाम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन उनके मन में बैर, इसका कोई लाभ नहीं है। आप सभी को पता है कि क्या करना है, क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए सबसे पहले इन कथावाचकों के सत्संग में जाना बंद कीजिए। ये लोग भी कहीं ना कहीं इनको फंडिंग हो रही है। ये लोग वहाँ पर बैठकर न जाने, अगर इनकी संपत्ति आप देखेंगे तो इनकी अरबों खरबों की, करोड़ों की संपत्ति इनकी रहती है।
जैसे आप देवी चित्र लिखा, जो देवी जी लगाते हैं अपने नाम के आगे, वो कहते हैं कि अगर आप मदिरा पियोगे, दारू पियोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स बढ़ जाएगा। अब क्या एक स्त्री होकर एक स्त्री को ऐसी बात लाखों लोगों के सामने करनी चाहिए? वो इस तरह की बातें सिखाती हैं। तो हम कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर ही हम लोग खुद अपने दुश्मन हैं। हम लोग जाते हैं, इनका मनोबल बढ़ता है, ये उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। इन्हें पता है ये लोग आएंगे, भोले वाले हिंदू लोग होते हैं जो बेचारे पैसा भी खर्च करते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं, और ये लोग उनका मूर्ख बनाते रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि आप इनके सत्संग में जाना बंद कीजिए, कुछ 2-4 दिन बाद खुद ब खुद लाइफ पे आ जाएंगे। एक तो ये बात थी। दूसरी बात दोस्तों है कि हर आदमी हिंदू धर्म के पीछे पड़ा है। हमारी संस्कृति, हमारी जो संस्कृति वो 5000 साल पुरानी है। हिंदू धर्म ही महान है और इसके आसपास कोई दूसरा धर्म, कोई मजहब टिकता भी नहीं। वो मजहब है, रिलीजन है, और हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। हमारी संस्कृति 5000 साल पहली है। जब ये विदेशी लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस वक्त हमारे जो संत थे, साधु संत थे, उन्होंने ज्ञान, वेद ये सब लिख दिए थे। तो इनसे हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई तुलना हम इनसे नहीं कर सकते। इसलिए आप इन कथावाचकों के सत्संग में जाना बंद कीजिए। अभी मैंने एक वीडियो देखी स्वरा भास्कर की, जो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। वो कहती हैं कि 1948 में गांधी जी को गोली मार दी। कहीं ना कहीं वो गलत है। देखिए वो गलत था, लेकिन उसके पीछे की वजह क्या थी ये कोई नहीं जानता। अगर उस दिन गांधी जी को गोड से नहीं मारते तो जहाँ पर आज हम बैठे हैं इस पर आज पाकिस्तान का कब्जा हो चुका होता। आप सोचिए कि पाकिस्तान एक कोने में बैठा है, उसके बावजूद भी 70 साल से हमको परेशान कर रहा है लगातार। न जाने कितने बम फूटते थे, न जाने कितने लोग उसने सिविलियन हमारे मार दिए, हमारे नागरिक को ठेस पहुँचाई, उन्हें मार दिए, उनका कत्लेआम किया। कश्मीर की आप हालत देख लीजिए। तो अगर गांधी जी को उस वक्त उनकी हत्या ना की जाती, हालांकि उनकी हत्या करना कुछ सही नहीं है, मैं इसे सही नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे हो सकता है कुछ वजह थी जो जरूरी था। गोडसे ने उसे माना, उन्होंने अपनी इस किताब में कुछ लिखा भी है कि ऐसा कुछ करना बहुत ज़रूरी था अगर इस देश को बचाना है। तो वो बयान दे रही थी स्वरा भास्कर की, उसको उस टाइम उनको गांधी जी को मारा, बड़ा गलत किया, कहीं ना कहीं गलत था। और हमेशा वो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलती हैं। अभी सीए के खिलाफ उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया है, खूब समर्थन दिया है शाहीन और भी जगह। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य बनाने का था वो यही था कि इन लोगों का बॉयकॉट आप कीजिए, इनका बहिष्कार कीजिए। जितने भी कथावाचक हैं, मोरारी बापू हुए, स्वरा भास्कर हुए, देवी चित्रलेखा हुए। देवी चित्रलेखा, मोरारी बापू सत्संग से पैसे कमाते हैं, अपनी कोठियाँ बनाते हैं। तो आप उनके सत्संग में जाना बंद कीजिए। उनका जो सत्संग का जो ये धंधा चल रहा है वो एकदम चौपट हो जाएगा और खुद ब खुद आकर लाइन पर आ जाएंगे वो, और हिंदू धर्म को ही महान बताएंगे। जैसे सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, इनकी पिक्चर देखना बंद कीजिए, इनके पीछे भागना बंद कीजिए, इनके साथ सेल्फी लेना बंद कीजिए। इनको भी जब काम नहीं मिलेगा, हम ही लोग इनको सेलिब्रिटी बनाते हैं, हम ही लोग इनको ऊपर उठाते हैं। हम लोगों के कारण ही ये लोग ऊपर उठते हैं, शोहरत पाते हैं, और फिर हम ही लोगों को गाली देते हैं। तो इनका बहिष्कार करना ही एक सबसे बड़ा एकमात्र रीज़न है और एकमात्र उपाय हो सकता है अगर इन लोगों को लाइन पर लाना है। और कई लोगों ने, मैंने देखा है बहुत से लोग, लाखों लोग जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई कहीं कहीं लोग बैठे हुए हैं। तो जो अच्छी बात आपको बता रहा है उसी की बातें आप सुनिए, भले ही आप उसके सत्संग में जाइए, गलत नहीं है। लेकिन अगर वो अच्छी बात बता रहा है और आप पैसे खर्च कर कर या अपना काम धंधा छोड़कर भी कहीं जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए आप अपने घर में बैठ कर भी अपने माँ बाप से अच्छी किताबें पढ़ कर भी आप ज्ञान ले सकते हैं और सही गलत का फैसला आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैं आया था और यही मेरा आप लोगों के संदेश है। अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।